दोस्तों, इस वक्त दो राज्यों के चुनाव के बीच आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी एक सीधी सादी लड़की की है। जी हाँ दोस्तों, वो लड़की जो हॉकी प्लेयर कभी बनना चाहती थी लेकिन बन नहीं पाई, बनी इंजीनियर। वो लड़की जिसने ब्रेकफास्ट और लंच दोनों में सिर्फ दही बड़ा खाए एक दावत में गई तो बड़े नेता की नज़र उस लड़की पर पड़ गई। और फिर कैसे बन गई सियासी परिवार की बहू, अकेले रहने के लिए डरती थी, अकेले बाहर जाने में घबराने वाली वो लड़की कैसे बनी मास लीडर। और कभी रसोई में न जाने वाली लड़की ने कैसे अपने अंदाज से सियासत में चार चांद लगा दिया, एक बेहतरीन तड़का लगाई। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का और आप देख रहे हैं केनी न्यूज। जी हाँ दोस्तों, मैं इस वक्त बात कर रहा हूं झारखंड की गांडिया सीट से विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन की। दोस्तों, मूल रूप से उड़ीसा की रहने वाली, पंजाब में जन्मी और फिर झारखंड की बहू बनी कल्पना मुर्मू सोरेन की कहानी इस वक्त एक बहुत ही दिलचस्प है। पिता आर्मी में थे तो डिसिप्लिन शुरू से ही रहा। 3 मार्च 1985 को अप्पा मुर्मू एक बेटी के पिता बने। नाम रखा गया कल्पना मुर्मू सोरेन। स्कूली पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय से हुई। पिता के तबादले होते रहे तो कल्पना ने स्कूल भी बदलते रहे, लेकिन हमेशा वह अपनी क्लास में टॉप 3 में रहती थी। पढ़ाई में होशियार थी लेकिन अंदर से बहुत सरल थी, बहुत होशियार थी और बहुत साफ सुथरी थी। स्कूल में थी तो हॉकी खेलने का उनको बड़ा शौक था, सपना था उनका कि हॉकी में बड़ा नाम करेंगी। कुछ स्कूलों में हॉकी नहीं था, इसलिए यह गेम उनका छूट गया और वह आगे हॉकी नहीं खेल पाई। 12वीं पास करते ही दोस्तों कल्पना मुर्मू सोरेन ने सोचा कि इंजीनियरिंग बनेंगी। उस दौरान में स्टेट प्री इंजीनियरिंग टेस्ट हुआ करता था। कल्पना मुर्मू सोरेन पर जैसे इस टेस्ट को क्रैक करने की धुन सवार हो चुकी थी। वह खूब पढ़ाई करती थी, न दोस्तों से मिलना, न रिश्तेदारों से मिलना, न कहीं आना, न कहीं जाना, बस पढ़ाई की धुन। कल्पना मुर्मू सोरेन के पिता दोस्तों अप्पा सोरेन बताते हैं कि एक बार पूरे परिवार को किसी शादी में जाना था, लेकिन अकेले रहने में डरने वाली कल्पना मुर्मू सोरेन नहीं गई क्योंकि एग्जाम होने थे। और जब इंजीनियरिंग का नतीजा आया तो सब दंग रह गए। स्टेट में कल्पना की 13वीं रैंक थी और एसटी कैटेगरी में टॉप किया था। अप्रैल 2023 में उड़ीसा के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस में एक कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंची कल्पना मुर्मू सोरेन ने दोस्तों बताया कि 2005 में वह इस इलाके में ट्रेनिंग के लिए आती थी। उस वक्त ये पूरा इलाका जंगल का था, अकेले ऑटो पकड़ने में डर लगता था। तब वह अपनी सहेलियों के साथ ग्रुप में जाती थी। ट्रेनिंग के दौरान यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। एक साइकिल वाला बड़ी हांडी में दही बाड़ा बेचने आता था। उस समय यही हमारा ब्रेकफास्ट और लंच हुआ करता था। दोस्तों, हेमंत सोरेन की बड़ी बहन अंजलि की शादी उड़ीसा में हुई थी। कल्पना सोरेन के घर के बगल में रहने वाले एक अफसर रिश्ते में अंजलि के जेठ लगते थे। उन्होंने कल्पना को देखा। उस दौर में झारखंड के बड़े नेता शिबू सोरेन अपने मंझले बेटे हेमंत सोरेन के लिए लड़कियां तलाश रहे थे। शिबू सोरेन इसी इलाके में एक शादी समारोह में गए। उनके साथ हेमंत और बड़े बेटे दुर्गा भी साथ में थे। कैप्टन अप्पा मुर्मू अपने परिवार के साथ शादी में मौजूद थे। वहां कल्पना सोरेन मुर्मू को शिबू सोरेन ने देख लिया और पहली ही नजर में शिबू सोरेन ने उनको अपनी बहू चुन लिया। जी हाँ दोस्तों, हेमंत सोरेन और बाकी लोगों को भी लड़की पसंद आ गई। इसके बाद दोनों परिवारों में बातचीत हुई और 7 फरवरी 2006 को कल्पना और हेमंत सोरेन की शादी हो गई। दोस्तों, मयूरभंज में कलिंगा न्यूज चैनल के ब्यूरो चीफ सत्यजीत सोम उस शादी में बतौर मेहमान गए थे। सत्यजीत बताते हैं कि वह इस इलाके की सबसे शानदार शादी थी। सैकड़ों गाड़ियां पहुंची थी। गाड़ियों के लिए सुरक्षा और पार्किंग के इंतजाम किए गए थे। ऐतिहासिक आतिशबाजी हुई जिसके लिए दूसरे राज्यों से आतिशबाजों को बुलाया गया। इसके बाद यहाँ के लोगों ने आज तक ऐसी आतिशबाजी कभी नहीं देखी। पारंपरिक संथाली रीति रिवाज से हेमंत सोरेन अपनी दुल्हन को झारखंड ले आए। कल्पना सोरेन हमेशा एक खुले माहौल में रही, कभी रसोई में आना जाना हुआ ही नहीं। मां ने भी पढ़ाई को ही प्रायोरिटी दी। कल्पना बहू बनकर सोरेन परिवार में आ गई, तब उन्होंने खाना बनाना सीखा और आज वह अपने परिवार की इस वक्त बेस्ट कुक है। शादी के बाद कल्पना ने अपने ससुर से कहा कि आगे वो पढ़ना चाहती हैं। शिबू सोरेन ने फौरन इजाजत दे दी। इसके बाद कल्पना सोरेन ने एमबीए किया और आज वह रांची में अपना एक प्ले स्कूल भी चलाती हैं। दोस्तों, कल्पना मुर्मू सोरेन कभी भी सियासत में
नहीं आना चाहती थी, ना ही वह कभी सक्रिय रही। लेकिन 30 जनवरी 2024 की तारीख ने उनको और उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, उनकी जिंदगी को बदल दिया। कल्पना ने परिवार, पार्टी और पॉलिटिक्स को खूब संभाला, चुनाव प्रचार किया, रैलियां की, खुद चुनाव जीतकर विधायक बनी और आज वह झारखंड में पार्टी की स्टार प्रचारक हैं, पार्टी की स्टार कैंपेनर हैं। शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के बाद वह पार्टी में तीसरे नंबर की ओहदेदार हैं। कल्पना के भाषण आज हर तरफ सुर्खियों में है, सुर्खियां बटोर रही है, हर कोई उनका कायल हो रहा है। विरोधी भी उनके भाषणों को लोहा मान रहे हैं। महज 10 महीने में कल्पना ने साबित करके दिखाया कि वह बेहतरीन नेता हैं, शानदार प्रवक्ता हैं। कल्पना की सादगी और उनकी विनम्रता लोगों से कनेक्ट होने में दोस्तों बड़ी मददगार साबित होती है और आक्रामक अंदाज विपक्ष की हालत खराब कर देता है। दोस्तों, सियासत में क्या रखा है कहकर राजनीति को कोसने वाले लोगों के लिए कल्पना सोरेन एक प्रेरणा की तरह है। महिलाओं के लिए कल्पना सोरेन से सीखने को बहुत कुछ है। दोस्तों आप केएनई न्यूज़ पर यह कहानी इस वक्त सुन रहे थे।